लेकिन जिस दिन असली कीमत का पता चल गया रेखा देवी, उस दिन ये आंसू भी सूख जाएंगे। बॉलीवुड के इतिहास में अगर किसी प्रेम कहानी ने सबसे ज्यादा रहस्य पैदा किए हैं तो वो है अमिताभ बच्चन और रेखा की कहानी। आज भी करोड़ों लोग एक ही सवाल पूछते हैं, अगर दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे तो शादी क्यों नहीं हुई? क्या वजह सिर्फ जया बच्चन थी? क्या बच्चन परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, या फिर सचमुच रेखा की कुंडली में कोई ऐसा योग था जिसने इस रिश्ते को बनने से ही पहले खत्म कर दिया? दोस्तों, इंटरनेट और पुरानी फिल्मी गलियारों में वर्षों से एक ही दावा किया जाता है कि बच्चन परिवार तक यह बात पहुंची थी कि रेखा की कुंडली में वैवाहिक जीवन से जुड़ी गंभीर बाधा या वैध योग होने की चर्चा थी। इसलिए हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सारी डिटेल्स। लेकिन सोचिए, अगर यह सच नहीं था तो फिर यह कहानी शुरू कैसे हुई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज भी लोग इस कहानी को सच मानते हैं? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम 1970 के दशक में जाएंगे। उस समय अमिताभ बच्चन का नाम सफलता की बुलंदियों पर था। जंजीर, दीवार, शोले जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपर हीरो बनाया था। दूसरी ओर रेखा भी लगातार खुद को बदल रही थी। उन्होंने अपनी भाषा, अभिनय और व्यक्तित्व पर मेहनत की और बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। जब पहली बार दोनों ने साथ काम किया तो किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले वर्षों में इन दोनों के नाम पर इतना बड़ा रहस्य खड़ा हो जाएगा। फिल्मों के सेट पर इनकी शानदार केमिस्ट्री की चर्चा होने लगी। पत्रिकाओं में उनके बारे में खबरें छपने लगी। धीरे धीरे अफवाहें इतनी बढ़ने लगी कि लोग मानने लगे कि दोनों के बीच दोस्ती तो नहीं। हालांकि अमिताभ बच्चन और रेखा ने कभी सार्वजनिक रूप से इस रिश्ते की पुष्टि नहीं की। यह मुख्यतः रिपोर्टरों का ही हिस्सा बना। यहीं से कई तरीके की कहानियों ने जन्म लिया। किसी ने कहा परिवार राजी नहीं था, किसी ने कहा जया बच्चन ने साफ मना कर दिया, और कुछ लोगों ने दावा किया कि ज्योतिष ने इस रिश्ते का भविष्य पहले ही खराब बता दिया था। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? क्या हरिवंश राय बच्चन ने कभी रेखा की कुंडली देखी? क्या उन्होंने किसी ज्योतिष की सलाह पर यह फैसला लिया? इन सवालों का जवाब हम आज की वीडियो में जानेंगे। लेकिन आगे हम ये भी जानेंगे कि फिर भी यह कहानी इतनी मशहूर हुई कि लोग आज भी इसे सच मानते हैं। लेकिन आखिर यह अफवाह शुरू कैसे हुई, और कैसे एक अफवाह ने पूरे देश को यकीन दिला दिया कि कुंडली में एक प्रेम कहानी खत्म कर दी? क्या वाकई में ऐसा हुआ था? इस वीडियो में हम पूरी डिटेल जानेंगे। की बहुत बधाई। आपके चेहरे पे गुलाल कितना खिल उठा है। इससे पहले कि हमारी शादी की बात होती, उसकी शादी हो गई। दोस्तों, अब बढ़ते हैं वीडियो के दूसरे भाग में। पिछले भाग में हमने जाना कि रेखा की कुंडली को लेकर कई तरीके की बातें कही गई, लेकिन उनका पारंपरिक दस्तावेज तो उपलब्ध नहीं है। अब ये सवाल यह है कि आखिर बच्चन परिवार इस पूरे मामले को कैसे देखता है। उस दौर में हरिवंश राय बच्चन सिर्फ एक प्रसिद्ध कवि नहीं थे, बल्कि वो अपने परिवार की प्रतिष्ठा और अनुशासन के को बहुत महत्व देने वाले व्यक्ति भी माने जाते थे। वे चाहते थे कि उनका परिवार किसी बड़े विवाद का हिस्सा ना बने। उधर अमिताभ बच्चन का कैरियर लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा था। हर नई फिल्म उन्हें सुपरस्टार बना रही थी। ऐसे समय में उनकी निजी जिंदगी भी मीडिया की सुर्खियां बनने लगी। जब अमिताभ और रेखा किसी फिल्म में एक साथ दिखाई देते तो फिल्मी पत्रिका उनके रिश्तों पर कई कई कहानियां छापने लगती। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन गॉसिप मैगजीनों का असर बहुत बड़ा था। लाखों लोग उन खबरों को सच मान लेते थे। इसी दौरान एक और चर्चा तेज हुई। कहा गया कि बच्चन परिवार ने इस रिश्ते को पसंद नहीं किया। कुछ लोगों ने दावा किया कि परिवार ने ज्योतिषी को से भी सलाह ली। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने कहा कि परिवार का विरोध किसी कुंडली की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए था क्योंकि अमिताभ बच्चन पहले से विवाहित थे। यहीं से दो अलग अलग कहानियां चलने लगी। पहली कहानी कहती थी कि रेखा की कुंडली में वैवाहिक जीवन से जुड़ी अशुभ स्थिति जैसे वैधव योग था। दूसरी कहानी कहती थी कि बच्चन परिवार अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और अमिताभ की शादी शुदा जिंदगी को बचाना चाहता था। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों कहानियों
की पुष्टि अभी नहीं हुई। ना ही हरिवंश राय बच्चन ने, ना ही अमिताभ बच्चन ने, ना ही रेखा ने कभी ये खुद से बोला है। लेकिन अफवाहें यही नहीं रुकी। लोगों ने कहना शुरू किया कि रेखा अक्सर मंदिरों और ज्योतिषों की सलाह लेती थी। किसी ने कहा कि उन्होंने विशेष पूजा करने की भी सलाह दी थी। किसी ने कहा कि ग्रहों की शांति भी कराई थी। हालांकि इन दावों के समर्थन का प्रमाण तो नहीं, लेकिन ये अफवाहें सच भी हो सकती हैं। समय बीतता गया, लेकिन अमिताभ और रेखा का नाम अलग नहीं हुआ। हर नई फिल्म के साथ अफवाहें बढ़ती चली गई। फिर आई एक ऐसी फिल्म जिसने इन चर्चाओं को और भी हवा दे दी, और वो थी सिलसिला। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा तीनों एक साथ दिखाई दिए। लोगों ने इस फिल्म की कहानी को उनकी वास्तविक जिंदगी से जोड़ना शुरू कर दिया। फिल्म के बाद यह चर्चा और तेज हो गई कि पर्दे पर दिखाई गई कहानी असल जिंदगी से प्रेरित थी। लेकिन क्या वास्तव में सिलसिला के बाद अमिताभ और रेखा हमेशा के लिए अलग हो गए? क्या जया बच्चन ने कोई ऐसा फैसला लिया जिससे उनकी कहानी का अंत हुआ? क्यों रेखा ने वर्षों बाद कई इंटरव्यू में अमिताभ का नाम सीधे लेने से परहेज किया? इन सवालों के जवाब हम आगे वीडियो में जानेंगे। इसीलिए ये कहानी आज भी रहस्य बनी हुई है। समय बीतता गया, अमिताभ बच्चन अपने परिवार और कैरियर में व्यस्त हो गए। रेखा ने भी अपने काम पे ध्यान दिया। लेकिन जब भी किसी समारोह या पुरस्कार समारोह में दोनों एक ही मंच पे दिखाई देते तो कैमरे सबसे पहले उन्हीं की ओर घूम जाते। दर्शकों की उत्सुकता कभी खत्म नहीं हुई। आज भी लोग यही जानना चाहते हैं, क्या ये सिर्फ अधूरी प्रेम कहानी थी या इसके पीछे ऐसे राज थे जो कभी सामने नहीं आए? इसीलिए ये कहानी आज भी रहस्य बनी हुई है। समय बीतता गया, अमिताभ बच्चन अपने परिवार और कैरियर में व्यस्त हो गए। रेखा ने भी अपने काम पे ध्यान दिया। लेकिन जब भी किसी समारोह या पुरस्कार समारोह में दोनों एक ही मंच पे दिखाई देते तो कैमरे सबसे पहले उन्हीं की ओर घूम जाते। दर्शकों की उत्सुकता कभी खत्म नहीं हुई। आज भी लोग यही जानना चाहते हैं, क्या ये सिर्फ अधूरी प्रेम कहानी थी या इसके पीछे ऐसे राज थे जो कभी सामने नहीं आए? आगे हम वीडियो में इसी मामले में चर्चा इश्क के लिए करेंगे। दुनिया के बाजार में बेच दिया। आज तुम ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम मिठुन को कैसे ले जाते हो। अगर दोस्तों रेखा और अमिताभ बच्चन की कहानी को रहस्यमय बनाने में किसी एक चीज का सबसे बड़ा योगदान रहा है तो आप जानते हैं वो क्या है? रेखा का एक रहस्यमयी व्यवहार। 1980 की दशक की शुरुआत में एक घटना ने पूरे बॉलीवुड को हिला दिया। एक फिल्मी समारोह में रेखा अचानक मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनकर पहुंची। जैसे ही कैमरे ने उनकी तस्वीर ली, अगले दिन अखबारों और फिल्मी पत्रिकाओं में एक ही सवाल था, क्या रेखा ने गुप्त शादी की है? कुछ लोगों ने दावा किया कि सिंदूर अमिताभ बच्चन के नाम का था, लेकिन इस दावे का प्रमाण अभी किसी के पास है नहीं। ना अमिताभ बच्चन ने कभी ऐसा कहा, ना रेखा ने यह स्वीकारा कि उन्होंने अमिताभ से शादी की। लेकिन आप जब भी रेखा को देखेंगे, उनकी आंखों में अमिताभ के लिए प्यार आपको ज़रूर दिखेगा। फिर भी मीडिया ने इस घटना को महीनों तक सुर्खियों में बनाया। कुछ वर्षों बाद जब रेखा से इंटरव्यू में सिंदूर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग के तरीके के जवाब दिए। कभी उन्होंने कहा उन्हें सिंदूर अच्छा लगता है, कभी उन्होंने इस विषय पर मुस्कुराहट पे बात टाल दी। उनके इस रहस्यमयी जवाबों ने लोगों की जिज्ञासा और बढ़ा दी। इसी दौरान एक और अफवाह फैल गई। कहा जाने लगा कि रेखा आज भी अमिताभ से प्यार करती है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने शादी नहीं की क्योंकि वे अमिताभ को भूल नहीं पाए, लेकिन इस बात की भी कोई पुष्टि नहीं है। दोस्तों, यही कारण है कि पूरी कहानी में सच्चाई और अफवाह दोनों एक दूसरे से घुलती मिलती चली गई। समय के साथ लोगों ने अपनी अपनी कहानियाँ जोड़नी शुरू कर दी। किसी ने कहा परिवार ने रिश्ता नहीं खोने दिया, किसी ने कहा कि समाज ने दोनों को अलग कर दिया, और कुछ लोगों ने दावा किया कि ज्योतिष और कुंडली इस रिश्ते के रुकावट आई क्योंकि रेखा की कुंडली में वैधव योग था। लेकिन आज तक कोई भी बात सीधे सार्वजनिक रूप से किसी ने नहीं कही, और हम ये भी नहीं कह सकते कि हरिवंश राय बच्चन ने रेखा की कुंडली देखकर शादी से इनकार किया हो, क्योंकि ये किसी इंटरव्यू में कहा नहीं गया। ये उड़ती हुई अफवाह है। अगर अफवाह उड़ी है तो आग भी ज़रूर होगी। यही वजह है कि यह कहानी आज भी रहस्य बनी हुई है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर दोनों की शादी कभी
नहीं हुई तो फिर क्यों दशकों बाद रेखा और अमिताभ किसी समारोह में आमने सामने आते हैं तो पूरा देश उसी पल के लिए उत्सुक हो जाता है? क्या ये सिर्फ एक अधूरी प्रेम कहानी है या फिर बॉलीवुड का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य? इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो के आगे समझेंगे, जहां समझेंगे आखिर क्यों अमिताभ रेखा की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, क्यों यह रहस्य शायद कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम मिठुन को कैसे ले जाते हो। दोस्तों, करीब 5 दशक बीत चुके हैं। समय बदल गया है, बॉलीवुड बदल गया है, नई पीढ़ी के सितारे आ गए हैं, लेकिन आज भी किसी अधूरी प्रेम कहानी के बारे में सबसे पहले कहा जाए तो वो रेखा और अमिताभ की है। आज भी किसी अवार्ड शो में दोनों को एक ही मंच पे दिखाई देने पे कैमरा उनकी साइड हो जाता है, लोगों के चेहरे के भाव बढ़ने लगते हैं। क्या उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा? लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। क्या उन्होंने मुस्कुराकर अभिवादन किया? लोग ये देखना चाहते हैं। क्या वे आज भी एक दूसरे को याद करते हैं? लोग ये जवाब जानना चाहते हैं। यही सवाल इस कहानी को आज तक जिंदा रखे हुए हैं। अगर हम भावनाओं में एक तरफ रहकर केवल तथ्यों की बात करें तो तस्वीर कुछ अलग दिखाई देती है। तथ्य यह है कि अमिताभ बच्चन ने कभी सार्वजनिक रूप से रेखा के साथ प्रेम प्रसंग को स्वीकार नहीं किया। तथ्य यह भी है कि रेखा ने भी कभी ये नहीं कहा कि उनकी और अमिताभ की शादी हुई है। और महत्वपूर्ण बात, आज तक कोई ऐसा विश्वसनीय प्रमाण सामने नहीं आया है जिससे ये साबित हो सके कि हरिवंश राय बच्चन ने रेखा की कुंडली देखकर इस रिश्ते को अस्वीकार किया हो। फिर भी यह कहानी बार बार क्यों दोहराई जाती है? क्योंकि रहस्य हमेशा लोगों को आकर्षित करता है। जब किसी कहानी का अंत स्पष्ट नहीं होता तो लोग अपने अपने जवाब करने लगते हैं। किसी ने कहा कि यह किस्मत थी, तो किसी ने कहा यह परिवार का फैसला, और किसी ने कहा यह समाज का दबाव था, और कुछ लोगों ने इसे कुंडली और ज्योतिष से भी जोड़ दिया। लेकिन इतिहास की किताबों में वही बात दर्ज है जिसका प्रमाण मौजूद है, और इस मामले में प्रमाण बहुत कम है जबकि अफवाहें बहुत ज़्यादा हैं। शायद यही वजह है कि अमिताभ और रेखा की कहानी आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। यह कहानी हर नई पीढ़ी तक पहुंचती है, हर बार नए सवाल जोड़ जाती है, और शायद आगे भी लोग पूछते रहेंगे, क्या यह सिर्फ एक अधूरी मोहब्बत थी या बॉलीवुड का वह सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य? दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो और आपके पास इस चीज़ का कोई जवाब हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके अनुसार अमिताभ और रेखा की कहानी का सबसे बड़ा सच क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसे ही बॉलीवुड के अनसुने रहस्यमय किस्से के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।